Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे संकट की जो हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला में है, लेकिन जिसकी गूंज दिल्ली, मुंबई और विशाखापट्टनम की रिफाइनरियों तक सुनाई दे रही है। सवाल साफ है, वेनेजुएला संकट का भारत पर क्या असर पड़ेगा? तेल की कीमतों से लेकर भारत की विदेश नीति तक और सामान्य भारतीय के जेब तक। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है और कभी भारत के लिए सस्ता, भारी क्रूड तेल का अहम स्रोत था। 2019 से अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने वेनेजुएला से आयात लगभग बंद कर दिया। हालांकि 2024 में नरमी के बाद भारत ने फिर से सीमित मात्रा में तेल लेना शुरू किया था। अब नई सैन्य और आर्थिक कार्रवाई के बाद यह आपूर्ति दोबारा अनिश्चित हो गई है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारत की कुल तेल जरूरतों में वेनेजुएला का हिस्सा काफी घट चुका है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में भारत की वेनेजुएला से कुल आयात सिर्फ लगभग 36 करोड़ डॉलर के रहे, जिसमें से लगभग 25 करोड़ डॉलर कच्चे तेल के थे, जो पिछले साल की तुलना में 80% से भी ज्यादा की गिरावट है। इसलिए तत्काल आपूर्ति झटका सीमित है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां पहले ही रूसी, मध्य पूर्वी और अन्य स्रोतों से तेल लेकर अपने पोर्टफोलियो को विविध बना चुकी हैं। फिर भी भारी क्रूड का ये विकल्प सिमटना लंबी अवधि में भारत की मोलभाव की ताकत को थोड़ा कम कर सकता है। भारत के लिए दूसरा बड़ा मसला तेल आयात से ज्यादा वेनेजुएला में किए गए निवेश और अटकी हुई रकम है। ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल और काराबोवो एक जैसे तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी ले रखी है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और वेनेजुएला की आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहां से डिविडेंड और कमाई वापस लाना मुश्किल हो रहा है। विभिन्न आंकड़ों के मुताबिक भारत की सरकारी कंपनियों का करीब 50 करोड़ से 1 अरब डॉलर के बराबर बकाया वेनेजुएला में फंसा हुआ है, जो ना तो नियमित रूप से भुगतान हो पा रहा है और ना ही उसे आसानी से लिखकर खत्म किया जा सकता है। यदि अमेरिका नेतृत्व वाली कोई नई संरचना वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को पुनर्गठित करती है और प्रतिबंधों में नरमी आती है, तो भारत की कंपनियों के लिए बकाया रकम वसूलने का मौका बन सकता है। पर अगर संकट लंबा खिंचता है और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, तो ये निवेश फंसी हुई पूंजी बनकर भारत की ऊर्जा कंपनियों के बैलेंस शीट पर बोझ बना रह सकता है। वेनेजुएला संकट का तीसरा बड़ा असर भारत की विदेश नीति पर है। एक तरफ भारत ने वेनेजुएला की ताजा हालात को गंभीर चिंता का विषय बताया है और सभी पक्षों से शांति और संवाद की अपील की है। साथ ही वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर जोर दिया है। दूसरी तरफ भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की राजनीति से भी सीधे टकराना नहीं चाहता, क्योंकि वॉशिंगटन के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी उसके लिए बेहद अहम है। ऊर्जा के मोर्चे पर भारत पहले ही रूस से डिस्काउंटेड तेल लेकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, जबकि अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बनाए हुए है। वेनेजुएला के मामले में भारत की नीति कैलिब्रेटेड रिस्पांस की है, न खुलकर किसी के पक्ष में, न पूरी तरह चुप। बस इतना साफ संदेश कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, स्थिरता और आम नागरिकों की सुरक्षा ही किसी भी समाधान का आधार होनी चाहिए। तेल के अलावा भारत वेनेजुएला व्यापार पर अब पहले जैसा नहीं रहा। एक समय भारत वहां दवाइयां, टेक्सटाइल और दूसरे सामान बड़ी मात्रा में भेजता था, लेकिन आर्थिक ढाव और मुद्रा संकट ने वेनेजुएला की आयात क्षमता को बुरी तरह सीमित कर दिया है। तो वेनेजुएला का संकट भारत के लिए इस समय किसी तात्कालिक भूचाल से ज्यादा एक चेतावनी की तरह है। चेतावनी ये है कि जब ऊर्जा सुरक्षा का आधार कुछ गिने चुने तेल उत्पादक देशों और उनकी राजनीति पर टिका होगा, तो दूर कहीं भी उठी आग की लपटें आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था तक पहुंच ही सकती हैं। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।